तो जो आज का क्लास है वो है OSI मॉडल पे। तो एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे, एक एक चीजें यहाँ पे हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक का नाम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। टॉपिक क्या है आपका? OSI मॉडल। OSI को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं मॉडल के बारे में। मॉडल क्या होता है? मॉडल में क्या होती है? डिजाइन। मतलब कि अगर आपको सिंपल से आप समझो ऐसी चीजें कि आपको कोई एक बिल्डिंग बनवानी है, राइट? तो आप क्या करेंगे? इस बिल्डिंग का एक आप 3D व्यू तैयार कराएंगे, एक मॉडल तैयार कराएंगे आप कि जो हमारा बिल्डिंग है, जो हाउस है, वो कैसे बनने वाला है। पूरे एक डिजाइन आप आर्किटेक्ट बनवाएंगे, जो भी आपके सिविल इंजीनियर्स उनको देके आप बनवाते हैं, राइट? सेम लाइक ये आपके OSI मॉडल है। OSI मॉडल क्या होता है? अगर आपके पास दो कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पे इमेजेस के साथ आपको क्लियर करूंगा। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर ले लेता हूँ, राइट? हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर हमारे एक स्विच डिवाइस से कनेक्टेड है। ये आपके स्विच डिवाइस है, राइट? और ये जो स्विच डिवाइस है ये राउटर से कनेक्टेड है। राउटर का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? ऐसा सिंबल अगर मैं बनाऊं तो मतलब ये राउटर है, ठीक है? क्या होते हैं आपके पीसी? क्या होंगे? स्विच डिवाइस से कनेक्ट रहेंगे एंड स्विच आपके राउटर से कनेक्ट रहेगा। एंड जो आपका राउटर है वो कहाँ कनेक्ट रहेगा? इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा। ये आपका इंटरनेट यानी आईएसपी से, और आईएसपी इंटरनेट से। तो आप यहाँ पे बस कंसेप्ट को समझना, ये इंटरनेट का पार्ट है। ये है आपका इंटरनेट। तो जब हम अपने पीसी से कोई भी चीजें जब सर्च करते हैं, लाइक हम जब यूट्यूब ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, या एक पीसी दूसरे पीसी के पास जब कोई डेटा सेंड करता है, तो जो डेटा जाता है ना वो OSI मॉडल के माध्यम से ही जाता है। मीन्स कि जो डेटा जा रहा है ना, इसके लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। एक मॉडल है जिसको बोलते हैं OSI मॉडल। उसी मॉडल को फॉलो करते हुए आपका डेटा जाएगा। जैसे कि अगर आप बिल्डिंग बनवानी होती है तो आप मॉडल तैयार करते हैं, राइट? अगर वैसे बिल्डिंग बनानी है आपको, तो उस मॉडल को आपको फॉलो करना होता है, तभी जाके आपकी बिल्डिंग वैसी बन पाती है, राइट? सेम लाइक जब हम यहाँ से डेटा सेंड करते हैं ना, तो डेटा डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है, OSI मॉडल। अब ये कोई सिंगल मॉडल नहीं है, इसके अलावा आपको TCP IP मॉडल भी मिलेंगे। तो हम बात करेंगे TCP IP मॉडल क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम OSI मॉडल को समझते हैं। तो एक मॉडल है और इसी मॉडल को फॉलो करते हुए आपका डेटा डेस्टिनेशन तक जा सकता है, यानी आखिरी मंजिल तक जा सकता है। अगर इस मॉडल को फॉलो नहीं करेगा तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, आपका डेटा किसी भी पीसी के पास सेंड नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये इंटरनली प्रोसेस होता है जो कि आपके सिस्टम के अंदर चलता रहता है। हर एक डिवाइस के अंदर चलता है, हर एक सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस होती रहती है, तभी जाके वो पैकेज सेंड हो पाते हैं। यहाँ तक कि जो मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ, राइट? ये क्लास जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आपके पास जो भी डेटा आ रही है सभी पैकेज यही मॉडल फॉलो करते हुए डेटा जा रही है। या जब आप हमसे जुड़े हैं तो यही मॉडल को फॉलो करते हुए आप हमसे जुड़ेंगे। या फिर जब आप व्हाट्सएप से कोई मैसेज सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो भी यही मॉडल फॉलो होता है। यानी अगर आपके पास कोई डेटा है, आप सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए आपका डेटा सेंड और रिसीव होगा। इतना आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आप एक नेटवर्क के अंदर किसी भी सिस्टम, या नेटवर्क की बात करें या इंटरनेट की बात करें, राइट? आप सिंपल से क्लियर करना कि अगर आप डेटा कहीं भी सेंड कर रहे हैं, चाहे आप सेम नेटवर्क में करें या डिफरेंट नेटवर्क में करें, तो आपको ये मॉडल फॉलो करनी है। आपका सिस्टम ये मॉडल फॉलो करेगा, आपको नहीं करना होता है, ये इंटरनली प्रोसेस होता है। जब तक ये मॉडल फॉलो नहीं करेगा तब तक आपका डेटा डेस्टिनेशन तक यानी आखिरी मंजिल तक नहीं जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे हमें यही चीजें समझनी है और इसी चीज को हमें क्लियर करना है। तो ये मैं जस्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिया था, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, एंड इस हाउस को भी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, बस आपके समझाने के लिए था।
तो मॉडल क्या करता है? ओएसआई ओएसआई एक प्रकार का मॉडल है हमारे, जो कि हमारे डेटा को, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा भेजने का काम करता है। इसी के माध्यम से डेटा हमारा जाता है, राइट। तो अब बात यहाँ पे आती है, क्या ओएसआई मॉडल ही केवल है हमारे पास? राइट, क्या ओएसआई मॉडल के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं? नहीं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन मॉडल की, अगर आप कम्युनिकेशन मॉडल की बात करेंगे तो आपको टू टाइप के यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलते हैं। टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, यानी आपके दो तरीके के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं, राइट। और आपको ये दो तरीके से नाम मिलेंगे। एक तो मिलेगा कम्युनिकेशन मॉडल, राइट, एंड दूसरा आपको मिलेगा होस्ट टू होस्ट। होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। दो तरीके के आपको नाम देखने को मिलेंगे, और इंटरव्यूअर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं कि होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, या कम्युनिकेशन मॉडल कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, राइट। तो इंटरव्यू के कई तरीके से क्वेश्चन करते हैं होस्ट टू होस्ट। इसको होस्ट टू होस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर एक डिवाइस से होके कम्युनिकेट करता है। क्यों नो होस्ट टू होस्ट डिवाइस? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए, होस्ट डिवाइस क्या आपको क्लियर है? होस्ट डिवाइस किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज अ होस्ट, व्हाट इज अ होस्ट, होस्ट क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? होस्ट हम किसे बोल रहे हैं? तो जो भी डिवाइस, मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, जिनको होस्ट क्लियर नहीं हो होस्ट डिवाइस किसे बोलते हैं या होस्ट किसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं। जो भी डिवाइस जो आपके डेटा को प्रोसेस करे, डेटा को स्टोर करे, डेटा को फॉरवर्ड करे, उसे हम होस्ट डिवाइस बोलते हैं, राइट। मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एनी डिवाइस कैन डू प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा। डेटा यानी एक ऐसा डिवाइस जो आपकी डेटा को स्टोर करे, डेटा को प्रोसेस करे, डेटा को फॉरवर्ड करे, उसे हम क्या बोलेंगे? होस्ट डिवाइस। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर एग्जांपल की अगर बात करेंगे, तो पीसी भी क्या है? आपका होस्ट डिवाइस है, जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को फॉरवर्ड करता है, राइट। स्विच स्विच डिवाइस भी क्या करता है? आपके डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फॉरवर्ड करता है। एंड साथ साथ आपका राउटर, राउटर भी क्या करता है? आपके डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और फॉरवर्ड करता है, राइट। तो एक ऐसा डिवाइस जो आपके डेटा को स्टोर करे, डेटा को प्रोसेस करे एंड डेटा को फॉरवर्ड करे, उसे हम क्या बोलेंगे? होस्ट डिवाइस।
तो जो आपके डेटा होते हैं ना, अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ ऑफिस में स्विच डिवाइस लगा हुआ है, राइट, एंड राउटर लगे हुए हैं, तो जब मैं अपने पीसी से जब कोई रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, हमारे स्विच डिवाइस के पास जाएगा। ठीक है, जैसे फिर से मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे मेरी पीसी है, ये मेरी पीसी है, राइट, और यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट, और मैं अपने ऑफिस के स्विच डिवाइस से मैं कनेक्टेड हूँ। ये मेरा स्विच डिवाइस है, हमारी पीसी है, और ये हमारे स्विच डिवाइस है जिसके माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इससे हम जुड़े हुए हैं, राइट। बट स्विच डिवाइस भी हमारे राउटर से जुड़ा हुआ है, हमारे राउटर भी है यहाँ पे। चलिए हम राउटर ले लिए, और राउटर भी हमारे स्विच से जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। और जो राउटर है वो किससे जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मीन्स आईएसपी से जुड़ा हुआ है, आईएसपी हमारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, ये है हमारा इंटरनेट। अब जब हमें कम्युनिकेट करना होगा, जब हमें कुछ चीजें चाहिए, हमें यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब कहाँ पे, इंटरनेट पे। हमें फेसबुक चलाना है, वो कहाँ पे, इंटरनेट पे। तो जब मैं यहाँ से पीसी से जब मैं ब्राउजर ओपन करूंगा, ब्राउजर पर मैं जैसे सर्च करूंगा youtube.com, तो क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पैकेट बनेगा जिसे हम बोलते हैं रिक्वेस्ट पैकेट, राइट। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये क्या होते हैं, आपके रिक्वेस्ट पैकेज होते हैं। अभी जो रिक्वेस्ट पैकेज है, इसके जाने का जो प्रोसेस है ना, वो ओएसआई मॉडल से। अब यहाँ से पैकेज जाएगा हमारे स्विच डिवाइस के पास, एक होस्ट के पास गया। अभी ये होस्ट क्या करेगा, इस डेटा को पहले स्टोर कर रहा है, फिर यहाँ पे प्रोसेस करेगा, फिर इसको आगे फॉरवर्ड करेगा आपके राउटर के पास। राउटर भी इस डेटा को पहले रीड करेगा, यानी स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आगे इसको फॉरवर्ड करेगा, राइट। इसी को बोलते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। क्या हो रहा है, एक एक होस्ट डिवाइस से होते हुए हमारा डेटा क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन तक जा रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल या होस्ट टू होस्ट मॉडल। तो अगर टाइप की बात करें ना, तो इसमें 2 टाइप आते हैं। कौन कौन से टाइप आते हैं, 2 टाइप्स कौन कौन से, एक तो आपका ओएसआई मॉडल है, एंड दूसरा आपका टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल, 2 तरह के आपके पास कम्युनिकेशन मॉडल है। तो जो ओएसआई मॉडल है ना, वो पूरा थियरी बेस है। अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी दोनों पढ़ने हैं, बट ओएसआई की अगर बात करें तो ये पूरा थियरी है, थियोरेटिकल है, और टीसीपी आईपी जो है वो प्रैक्टिकल है। तो हम दोनों चीजें यहाँ पे देखेंगे, हम थियरी भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। थियरी किस लिए देखेंगे, ताकि हमें पूरे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, और प्रैक्टिकल देखेंगे तो ऑलरेडी सब चीज क्लियर हो ही जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। ओएसआई मॉडल हमारे क्यों बने, इसकी नीड क्यों पड़ी, और क्या चीजें थी इसको बनाने के पीछे का कारण। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 1984 से पहले हमारे पास किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन मॉडल नहीं था। अब आप बोलेंगे क्या इससे पहले, जब 1984 से पहले हमारे पास कोई कम्युनिकेशन मॉडल नहीं था, तो क्या डेटा सेंड और रिसीव नहीं होते थे, होते थे, बट सेम वेंडर। मीन्स कि अगर आपके पास एचपी का पीसी है, तो वो एचपी से ही कम्युनिकेट कर पाता था। सेम वेंडर होने चाहिए, सेम कंपनी के होने चाहिए, सेम वेंडर होने चाहिए। एचपी है तो एचपी, डेल है तो डेल, राइट। जो कंपनी का है वेंडर, सेम वेंडर आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे, बट डिफरेंट वेंडर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। यानी डिफरेंट वेंडर के कम्युनिकेशन के लिए कोई माध्यम नहीं था हमारे पास। तो यहाँ पे एक चीज आई कि यहाँ पे 2 कंपनियां थी जो कि कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने में लगी थी। यानी अगर हम बात करें 1984 की, अगर बात करेंगे आप, तो उस समय 2 कंपनियां थी
जो कि एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने के लिए लगी हुई थी कि हमारे पास एक कोई कम्युनिकेशन मॉडल हो। तो दो कंपनियां कौन कौन सी थी उनको समझते हैं। फर्स्ट जो कंपनी थी वो थी आपकी आईबीएम। जो वर्ल्ड में मोस्ट 5 आपके जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें से एक है आपका आईबीएम। एंड सेकेंड जो आपकी थी वो थी यूएस मिलिट्री। यूएस मिलिट्री आपके आईबीएम कंपनी भी एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने में लगी थी और साथ ही साथ यूएस मिलिट्री भी अपना एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने में लगे थे कि हमारे पास एक खुद का अपना कोई कम्युनिकेशन मॉडल हो जिसके माध्यम से हमारे दो डिफरेंट वेंडर के पीसी आपस में कम्युनिकेट कर पाए, आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर पाए। राइट। तो यहाँ पे जो आईबीएम है ना, आईबीएम का यहाँ पे साथ दिया आईएसओ कंपनी ने। अगर आप बात करेंगे कि आईबीएम के साथ हमारी एक कंपनी थी जिसका नाम था आईएसओ। आईएसओ करके कंपनी थी, इसने साथ दिया आईबीएम का। और आईएसओ ने ही क्या किया, एक मॉडल तैयार किया। यानी आईएसओ कंपनी ने ही एक मॉडल तैयार किया जिसका नाम था ओएसआई मॉडल। अगर कोई पूछता है कि ओएसआई मॉडल किसने तैयार किया, आईएसओ ने तैयार किया। राइट। सेम लाइक जो हमारे यूनाइटेड स्टेट यानी जो हमारे यूएस मिलिट्री थी, इनका भी साथ दिया किसी ने, और वो थे आपके डीओडी। डीओडी इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। यानी यूएस मिलिट्री भी अपना एक मॉडल तैयार कर रही थी और उसका साथ किसने दिया, डीओडी ने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसका साथ दिया। और ये भी अपना एक कम्युनिकेशन मॉडल बनाने में सफल रहा और इसके मॉडल का नाम था टीसीपी आईपी मॉडल। राइट। यहाँ आपके आईएसओ ने भी एक मॉडल तैयार किया ओएसआई, और आपके यूएस मिलिट्री ने भी और डीओडी ने मिलकर भी आपका एक मॉडल तैयार किया टीसीपी आईपी मॉडल। तो दो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन मॉडल तैयार हो गए। तो जो आपके ओएसआई मॉडल थे वो आपके 7 लेयर में होते। 7 लेयर यानी जो इसमें कम्युनिकेशन होगा, जो इसमें बातें होंगी, जो फाइल फोल्डर शेयरिंग का प्रोसेस होगा, वो 7 लेयर से होके होगा। एंड ओएसआई में आपके सॉरी टीसीपी में क्या थे, आपके टीसीपी में 4 या 5 लेयर। अब इसमें कई लोग कहते हैं ये 4 से 5 लेयर क्या है, क्या इसके लिए कोई प्रॉपर लेयर नहीं है कि 4 लेयर में होगा या 5 लेयर में होगा? नहीं। जो इसमें आपके जीनियस थे उन्होंने 4 लेयर में भी इसको प्रेजेंट किया और 5 लेयर में भी इसको प्रेजेंट किया, तो इसीलिए इसको 4 से 5 लेयर में प्रेजेंट किया जाता है। बट जो आपके ओएसआई मॉडल है वो आपके 7 लेयर में आते हैं। ये टोटल आपके 7 लेयर होते हैं। यानी अगर आप अपने स्मार्टफोन से भी ना अपने फ्रेंड के पास कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो जो मैसेज आपके फ्रेंड के पास जा रहा है ना वो 7 लेयर से होके ही जाएगा। अगर वो 7 लेयर को फॉलो नहीं करेगा तो डेटा आपका सेंड नहीं हो पाएगा। राइट। अगर वो डेटा कोई भी है, कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो आप, चाहे आप किसी के पास सेंड कर रहे हो, अगर वो डेटा 7 लेयर से होके नहीं जाएगा तो आपका डेटा सेंड नहीं हो पाएगा। यानी इस लेयर को उसे फॉलो करना ही करना है तभी वो डेटा सेंड हो पाएगा, अन्यथा वो डेटा सेंड नहीं हो पाएगा। राइट। तो ये 7 लेयर क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। बट इसके कुछ हमारी चीजें और भी थी, इसको हम समझ लेते हैं। ओएसआई मॉडल में आपके थे प्रोटोकॉल। राइट। हर एक मॉडल का अपना अपना रूल होता है। वैसे सेम लाइक हमारे ओएसआई मॉडल के एक प्रोटोकॉल थे जिसको बोलते हैं ओएसआई प्रोटोकॉल सूट।
OSI प्रोटोकॉल सूट। हर एक मॉडल का अपना रोल होता है, अपना प्रोटोकॉल होते हैं। तो हमारे OSI मॉडल के भी एक प्रोटोकॉल थे जिसका नाम था OSI प्रोटोकॉल सूट, बट हम इसको यूज नहीं करते। OSI प्रोटोकॉल सूट का यूज हम नहीं करते, इसको बिल्कुल हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग जो यूज करते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं TCP IP प्रोटोकॉल। इसको हम लोग बोलते हैं TCP IP प्रोटोकॉल सूट। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इसको बोलते हैं, और इस प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर क्या क्या चीजें आती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं? तो इसके अंदर आती है आपकी टीसीपी आते हैं, इसके अंदर UDP आते हैं, राइट, IPv4 आता है, IPv6 आते हैं, ईथरनेट आता है आपका, ये चीजें आती हैं आपके TCP/IP प्रोटोकॉल सूट के अंदर से। अभी आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि IPv4 IPv6 हमारे कहाँ से आए। ये आपके TCP/IP प्रोटोकॉल सूट से आए। जो TCP है, UDP है, IPv4 है, IPv6 है, ईथरनेट है, ये सभी जो प्रोटोकॉल हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल के सूट के पार्ट है, राइट। यानी क्या है, TCP/IP एक फैमिली ऑफ पैकेज है। इसके अंदर ये सभी छोटे छोटे पैकेज आते हैं, TCP, UDP, IPv4, IPv6, ईथरनेट, राइट। ये सभी क्या है, उसके पार्ट है। तो जो हम लोग यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, यानी उसका सूट हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम लोग थियरी जब पढ़ने की बात आती है, जब थियरिटिकल बात आती है, तो थियरिटिकल में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं OSI मॉडल को, और प्रैक्टिकली जब देखना होता है तो हम देखते हैं TCP/IP मॉडल को, राइट। इतना क्लियर है आप लोग को? अगर क्लियर तो चैट बॉक्स में बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है कि हम किस प्रोटोकॉल सूट को यूज करते हैं, किस प्रोटोकॉल सूट को यूज नहीं करते। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो हमें जो इसमें पढ़ना है ना OSI मॉडल को, 7 लेयर को पढ़ना है और 7 लेयर को समझना है। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप लोग प्लीज इस 7 लेयर जो मैं यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ उसको आप रीड कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से। क्योंकि अगर आपको OSI मॉडल क्लियर नहीं हुआ तो CCN ने आपको समझ में नहीं आएगा। आगे जितने भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, एक भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाले। जब तक आपका OSI मॉडल क्लियर नहीं होगा तब तक आगे के टॉपिक एक भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि OSI मॉडल को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर थोड़ा भी डाउट रहेगा तो चैट बॉक्स में मेंशन करिए, या बीच में आप हैंड रेज भी करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसको क्लियर करना है, समझना है इसको, ठीक है। तो जो हमारा क्लास था वो OSI मॉडल पे ही था। ये इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको एक एक चीजें गाइड कर दिया हूँ कि ये क्यों बना, किस लिए बना, और कौन कौन से आपके पास कम्युनिकेशन मॉडल है उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे OSI मॉडल के लेयर्स के बारे में, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 7 लेयर्स होते हैं इसके अंदर। वो लेयर्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, उन लेयर्स के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले जानने वाले हैं। OSI मॉडल
layers and function. OSI मॉडल में कितने लेयर है और इसके फंक्शंस क्या क्या है उसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो OSI मॉडल जो आपका है ना, आपके 7 लेयर में, और 7 लेयर का नाम मैं यहाँ पे करके राइट करता हूँ, फिर आपको मैं गाइड करता हूँ। तो नंबर 7 लेयर जो है वो है आपका एप्लीकेशन लेयर। राइट, एंड 6th लेयर जो है वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर एंड 5 नंबर जो है वो है आपका सेशन लेयर। एंड नंबर 4 जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड जो आपके 3 नंबर है वो है आपका नेटवर्क लेयर। एंड जो 2 नंबर है वो है आपका डेटा लिंक लेयर। एंड डेटा लिंक लेयर के अंदर अगर बात करें तो इसके अंदर आपके 2 सब लेयर आते हैं। फर्स्ट होता है आपका LLC और दूसरा होता है आपका मैक। डेटा लिंक लेयर के अंदर 2 सब लेयर बोलते हैं, इसको सब लेयर होते हैं LLC एंड मैक। एंड फर्स्ट वन जो होता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। राइट, ये आपके लेयर है। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर दूं और साइज को। और जो आपके OSI मॉडल है ये कभी भी आपको डाउन टू अप रीड करने होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आपको इसको रीड करने होते हैं, डाउन टू अप। अगर आपसे कोई पूछता है कि लेयर का नाम बताइए तो आपको डाउन से अप में बताने हैं। फर्स्ट क्या होगा, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड लास्ट एप्लीकेशन लेयर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर हैं, तो टोटल 7 लेयर है। लेयर का नाम क्या है, तो फिजिकल लेयर से आप स्टार्ट करेंगे बताना। कभी भी हम OSI मॉडल को डाउन टू अप रीड करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे, लास्ट होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। तो अगर मैं कल को आपसे क्वेश्चन भी करूंगा कि OSI मॉडल में कितने लेयर हैं, तो टोटल 7 लेयर है। अगर मैं लेयर का नाम भी पूछूं तो आपको डाउन टू अप में बताने हैं, यानी पहला लेयर जो आपका होगा वो फिजिकल लेयर होगा, फिर दूसरा डेटा लिंक लेयर होगा, तीसरा आपका नेटवर्क लेयर होगा, चौथा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, पांचवा आपका सेशन लेयर होगा, छठा आपका प्रेजेंटेशन लेयर होगा एंड सातवां एंड लास्ट जो आपका रहेगा वो एप्लीकेशन लेयर रहेगा। तो टोटल आपके 7 लेयर है और डाउन टू अप रीड करते हैं इसको। राइट, तो जो आपके लेयर है ना इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कैसे 2 भाग में डिवाइड किया गया है, तो जो आपके ऊपर के 3 लेयर हैं, जो आपके एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है एंड सेशन लेयर है, ये जो ऊपर के जो 3 लेयर है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मैं कोष्टक में कर देता हूं। इनको कोष्टक में कर देता हूं मैं। राइट, इनको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर। यानी ऊपर के जो 3 पार्ट है आपके
एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लेयर। अपर लेयर, राइट। एंड उसके बाद जो नीचे के जो आपके लेयर हैं, जो आपके 4, 3, 2 एंड 1, ये जो आपके लेयर है, इनको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर लेयर। ये आपके लोअर लेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अपर लेयर में क्या होते हैं और लोअर लेयर में क्या होते हैं, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अपर लेयर क्या है यहाँ पे और लोअर लेयर क्या है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड इसी पे आपको इमेज के साथ, एक डिजाइन के साथ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो जो आपके अपर लेयर होते हैं, राइट, वो आपके सॉफ्टवेयर एंड एप्स के ऊपर वर्क करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क करेगा, एप्स यूज कर रहे हैं तो एप्स के ऊपर वर्क करेगा। इमेज के साथ में यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ, जस्ट वेट। ये हम पीसी ले लेते हैं यहाँ पे, ये आपका सपोज ये पीसी है एंड उसके बाद से हम लोग यहाँ पे स्विच को भी ले लेते हैं, ये आपकी स्विच डिवाइस है एंड राउटर को भी यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ये है आपके राउटर, राइट। एंड मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक और, जस्ट समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पे डायग्राम रेडी कर रहा हूँ। और ये है आपका इंटरनेट, ठीक है। अब इन सबको करते हैं यहाँ से कनेक्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्विच डिवाइस को हम पीसी से कनेक्ट कर दे रहे हैं और स्विच को राउटर से एंड राउटर को हम कनेक्ट कर दे रहे हैं इंटरनेट से। सेम लाइक एक और कनेक्शन हम ऐसे बना ले रहे हैं और इसको हमें इंटरनेट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे कि ये आपके, ऐसे मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जस्ट ये इसका नाम है आलोक एंड इसका नाम है अभय। दो यहाँ पे फ्रेंड है, राइट। दोनों अपने पीसी पे, अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं, डेटा भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक काम कर रहे हैं। और दोनों यहाँ पे जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आप ही अपने ऊपर आप जस्ट गेस करके देखिए, अगर आपको अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन करना होता है, कुछ डेटा सेंड करनी होती है, रिसीव करनी होती है, तो आप किसके माध्यम से करते हैं? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप ले लो, आप इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, या जो भी चीजें। जब आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही आप कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो यूजर्स यहाँ पे बैठा है, जो आलोक बैठा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये व्हाट्सअप यूज कर रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है वो व्हाट्सअप है, राइट। थोड़ा सा इसके साइज को डिक्रीज कर देते हैं, ये व्हाट्सअप यूज कर रहा है। तो डेफिनेटली ये क्लियर है कि जब ये आपका फ्रेंड यानी आलोक अगर व्हाट्सअप यूज कर रहा है तो डेटा ये जो रिसीव होगा वो व्हाट्सएप पे ही होगा। तो ये नहीं, इसका मतलब ये भी आपका जो फ्रेंड है अभय, वो भी व्हाट्सएप ही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, यानी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो 3 लेयर की प्रोसेस हो रही है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, राइट। एंड इसके बाद जो आपके लोअर लेयर है, यानी जब आपका पीसी से डेटा वहां से सेंड हो गया,
और ये स्विच और राउटर से होकर जब डेटा जा रहा है तो उसके अंदर ये 4 लेयर काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ये 4 लेयर आपके काम करते हैं। तो टोटल ये 7 लेयर हैं जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। तो यही आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक एक लेयर का रोल क्या है। यहाँ पे हम देख लिया कि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, राइट, और इसमें आपके अपर लेयर भी होते हैं, लोअर लेयर भी होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर का रोल क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का रोल क्या होता है, सेशन लेयर का रोल क्या होता है, यानी जो एक एक लेयर है इनका रोल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये चीजें समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि हम जब तक इसको नहीं पढ़े रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपके पास में डेटा सेंड कर रहा हूँ और डेटा मैं सेंड करते जा रहा हूँ, डेटा आपके पास जा ही नहीं रहा है, आप रिसीव ही नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहे हैं आप, तो क्या होगा उस समय? हमें मालूम होना चाहिए ना कि हम तो डेटा सेंड कर दे रहे हैं लेकिन डेटा आपके पास रिसीव नहीं हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी लेयर में प्रॉब्लम है। तो अगर हम लेयर समझे रहेंगे, लेयर पढ़े रहेंगे, तो आपको मालूम होगा ना कि अगर हमारे फोन से सॉफ्टवेयर सभी चीजें ओके हैं, मीन्स कि हमारी ये 3 लेयर कंप्लीट है, आगे हमारे लेयर में प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम रिसोल्व कर सकते हैं। अगर हम लेयर पढ़े रहेंगे तो इजीली उस प्रॉब्लम को हम रिसोल्व कर पाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पे इन लेयर को समझना है और पढ़ना है अच्छे से, राइट। तो एक एक लेयर को यहाँ समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं एप्लीकेशन लेयर। अगर डाउट रहेगी तो बीच में आप हैंडल्स कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी डाउट रहेगी तो बीच में आप हैंडल्स करके हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, अगर डाउट रहेगी तो आप पूछ लीजिएगा। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है यहाँ पे? तो एप्लीकेशन लेयर का जो काम होता है, प्रोवाइडिंग, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, प्रोवाइडिंग या प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस कि जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो क्या करता है, आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, राइट। अब ये कैसे काम करता है? जैसे कि अगर हमारे पास एक स्मार्टफोन है, मैं इमेज लेता हूं, मैं डायरेक्ट इमेज लेके आपको क्लियर करता हूं। मैं इमेज ले लेता हूं एंड इमेज के साथ आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने फोन में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, राइट, एंड जब आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन को आप ओपन कर रहे हैं। तो जब एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, तो एप्लीकेशन क्या कर रहा है, आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसके माध्यम से वो बोल रहा है कि आप हमें कमांड दे सकते हैं। जब तक आपके पास एक इंटरफेस ओपन नहीं होगा तब तक आप कैसे उसे कमांड देंगे? जैसे कि अगर आप एटीएम मशीन में जाते हैं, राइट, तो मैं एटीएम का भी यहाँ पे लेता हूँ इमेजेस, जस्ट वेट। जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो एटीएम मशीन के अंदर भी आप देखते हैं कि जब आप अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो इस डिस्प्ले के ऊपर आपको एक इंटरफेस मिलता है। इस इंटरफेस को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का रोल क्या होता है? ये इंटरफेस के ऊपर आप कमांड दे सकते हो कि इस मशीन को या इस चीज को क्या करनी है, राइट।
जैसे कि जब आप डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक इंटरफेस आपके दिख जाते हैं और उस इंटरफेस पे आप कमांड देते हो कि हमें पैसे विड्रॉ करने हैं, पैसे हमें क्या करने हैं, बैलेंस इंक्वायरी करने हैं, पिन जनरेट करने हैं, आप उसे कमांड देते हैं ना। तो क्या करता है एप्लीकेशन लेयर, उसके अंदर एक एप्लीकेशन रन हो रहा था ना उस मशीन के अंदर, एटीएम मशीन के अंदर, जो कि आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसपे आप कमांड दे रहे हैं और आपके कमांड के हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं। सेम लाइक आपका व्हाट्सएप भी कर रहा है। जब आप व्हाट्सएप को ओपन कर रहे हैं, एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं, तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जा रहा है जिसमें सभी आपके यूजर्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सभी हैं वहां पे। फिर आप उसमें कमांड दे रहे हैं कि हमें इनसे चैटिंग करनी है, तो वो चैटिंग कर रहा है, आप जो भी चैट में लिख रहे हो वो काम वो कर रहा है, आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे आप उसको कमांड देते हैं कि आपको क्या चीजें वर्क करनी है। या आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, उसमें भी तो एक इंटरफेस मिलता है, उस पर आप कमांड देते हैं, राइट, कि हमें क्या चीजें सेंड करनी है, कितने बैलेंस हमें सेंड करने हैं, क्या क्या चीजें हैं सेंड करनी है, और इंटरफेस में आपको दिखाई देते हैं, राइट। इसके अलावा अगर ये तो हो गई बात फोन की, अगर वहीं पे हम अगर क्रोम ब्राउजर, कोई ब्राउजर यूज करें, तो फॉर एग्जाम्पल हम क्रोम को लेते हैं, क्रोम ले लो आप, फायरफॉक्स ले लो आप, माइक्रोसॉफ्ट एज ले लो, कोई भी ब्राउजर यूज कर लो, तो उस ब्राउजर के अंदर जब आप काम करेंगे तो उस ब्राउजर के अंदर आपको एक पोर्ट भी मिलते हैं। जैसे जब पोर्ट की बात करें तो पोर्ट कैसे मिलते हैं आपके, एच टी टी पी, राइट, या फिर HTTPS, आपको ये पोर्ट मिलते हैं। आप जाना अगर ब्राउजर पे ब्राउजिंग करना होगा, आप क्या करते हैं, आपको जब व्हाट्सएप ओपन करना होगा, आप सर्च करिए यहाँ पे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप वेब होता है इसमें। आप जब व्हाट्सएप वेब ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आएगा ब्राउजर के अंदर HTTPS, एक पोर्ट है ये। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर जब आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको HTTPS भी देखने को मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलेंगे। HTTP भी हो सकता है, HTTPS भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो साइट कौन सा है, सिक्योर है या नॉट सिक्योर। क्लियर। तो जो आपके एप्लीकेशन लेयर है, एक तो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड सेकेंड कि अगर आप कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे पोर्ट भी दे रहे हैं, यानी रास्ता भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो आपके ओएसआई मॉडल है वो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रोम पे तो HTTP, HTTPS एंड पोर्ट एड्रेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पोर्ट नंबर भी आपको वहां पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे तीन चीजें कर रहा है, तीन काम कर रहा है। एक तो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है जिसपे आप यूजर इजीली कमांड दे सकते हैं, एंड सेकेंड अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो वहां पे HTTP, HTTPS भी आपके वर्क कर रहे हैं एंड पोर्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीन चीजें आपके काम करता है एप्लीकेशन लेयर, राइट। इट इज क्लियर और नॉट, प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। मैं इसीलिए एक एक लेयर को आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि आपके एप्लीकेशन लेयर कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक लेयर गाइड करने का मेरा मतलब यही है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको अच्छे से सभी चीजें समझ में आए, ठीक है। तो टॉपिक अगर क्लियर रहेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में उसमें आप क्लियर लिख दीजिएगा, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। या फिर अगर डाउट रहेगा तो आप तुरंत हैंड रेस करके हमसे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। सुदर्शन जी, पोर्ट नंबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं क्लियर भी कर देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको, आप जहां भी आप लोकेशन पे है वहां से आपको दिल्ली मुंबई जाना हो, तो जाने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते हैं ना, जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं।
आप किसी न किसी एक रास्ते से जा सकते हैं, दिल्ली मुंबई जहां भी जाना हो आपको। सेम लाइक इंटरनेट में आप जब काम करेंगे, इंटरनेट में भी रास्ते होते हैं, उनको बोलते हैं पोर्ट। तो जो आपका डेटा है ना, वो किसी ना किसी पोर्ट से, किसी ना किसी रास्ते से होके जाता है। तो पोर्ट मतलब यहाँ पे इंटरनेट का रास्ता है। और आगे हम बात करेंगे टोटल रास्ते इंटरनेट के कितने हैं, और कौन कौन से एप्लीकेशन कौन कौन से रास्ते का यूज करते हैं, किस किस पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इंटरनेट मतलब पोर्ट मतलब रास्ता, आप ऐसे समझ लो, पोर्ट मतलब रास्ता, वो इंटरनेट का रास्ता है, और आप गूगल मैप से रास्ता देखते हैं, राइट। एंड सेकेंड जो आपका है, यानी जो नंबर 6 है, वो है आपका प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर को भी समझते हैं कि आपके प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करता है। तो बेसिकली अगर बात करें प्रेजेंटेशन लेयर की, तो ये भी आपके कई सारे फंक्शन पे काम करता है। अब चूंकि मैं आपको पहले बता दिया हूं कि जो आपके ऊपर के 3 लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, ये तीनों आपके अपर लेयर में आते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर बेस पे काम करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एप्स के अंदर, यानी आपके सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, राइट। एंड जैसे ये 3 लेयर का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद से आपका सिस्टम का कोई काम नहीं है, उसके बाद से आगे आपके स्विच राउटर का काम है, आपके सिस्टम का काम नहीं है नीचे के 4 लेयर का, ठीक है। तो अभी हम अपने एप्लीकेशन के अंदर ही, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। तो प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। जो प्रेजेंटेशन लेयर होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोवाइड provides data standard format, data standard format। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या करता है, आपके डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बताता है। अब यहाँ पे डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है भाई, इसमें डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसे बोलते हैं, तो आप ही सोचो, जस्ट आप यहीं पे समझो कि जब आप अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, तो आप मैसेज में क्या भेज सकते हैं, या फिर जो अभी यहाँ पे आलोक है, अभय को जो डेटा भेज रहा है, वो डेटा में क्या क्या भेज सकता है, कोई वीडियो भेज सकता है, कोई ऑडियो भेज सकता है, कोई इमेज भेज सकता है, कोई डॉक्यूमेंट भेज सकता है, कोई टेक्स्ट भेज सकता है। इसके अलावा और क्या भेज सकते हैं, कुछ नहीं, यही आपके डेटा होते हैं ना। तो डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जैसे कि अगर कोई आपकी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, एंड ये डॉक्यूमेंट्स किस किस फॉर्मेट होगा, अगर वो आपका पीडीएफ होता तो डॉट पीडीएफ होता है इसका फॉर्मेट, राइट। एंड अगर आपका कोई वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेल फाइल में, तो डॉट ई एक्स, एक्सेल का क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आई डोंट नो, मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ भी हो, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लेते हैं, इसका क्या होता है। सेव करिए इसको, आपको मालूम चल जाएगा, ब्राउज करके डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए, राइट, क्लोज कर लीजिए। अब इसके फॉर्मेट आपको मालूम चल जाएंगे क्या है। इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लीजिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। क्या होता है, एक्स एल एस एक्स, एक्स एल एस एक्स, एक्सेल की फाइल हो गई।
अगर कोई आपका वर्ड का फाइल है तो .docx होता है, डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई आपकी, यानी वर्ड का फाइल हो गया, राइट। अगर कोई इमेज भेज रहे हो आप, इमेज, तो इमेज का फॉर्मेट क्या क्या होता है, .jpeg होता है, राइट, .png होता है, इसके अलावा .bmp होता है। एंड अगर कोई वीडियो भेज रहे हो तो आप वीडियो, तो वीडियो में क्या होते हैं आपके .3gp, .mp4 और HD भी आते हैं आपके, राइट। एंड ऑडियो भेज रहे हो तो आपके ऑडियो के जो फॉर्मेट होते हैं वो होते हैं, राइट। तो ये आपके डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बताता है, यानी जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है ये पूरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को रीड करेगा, देखेगा ये जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, यानी जो हम डेटा भेज रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है, वो वर्ड का फाइल है या पीडीएफ है, राइट, या आपके एक्सेल की फाइल है या कोई इमेज है या कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है। तो ये पूरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये डेटा के फॉर्मेट को चेक करे कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उसकी फॉर्मेट क्या है, ये पूरे फॉर्मेट चेक करता है। जैसे कि हम अगर आपको ये एक क्लास होने के बाद ये मैं आपको वर्ड की सॉरी मैं ये स्पेंड की फाइल आपको भेजूं, जब स्पेंड की फाइल को मैं आपको सेंड करूंगा या फिर मैं ये एक्सेल की फाइल आपको जब मैं सेंड करूंगा तो क्या करेगा, इसके देखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देखेगा किसमें है, ये XLSX के अंदर है, ये इसका फॉर्मेट है। तो प्रेजेंटेशन ये इसको चेक करेगा कि ये डेटा किस फॉर्मेट में, कंफर्म करता है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं वो कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है या कोई डॉक्यूमेंट्स क्या चीजें हैं, तो उसको चेक करने का काम करता है आपका प्रेजेंटेशन, राइट। एंड साथ ही साथ ये डेटा को कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस मतलब कि डेटा को छोटा करता है, मतलब कि अगर आप डेटा कोई अगर नॉर्मल बात करें कि अगर आप कोई 2 MB का डेटा कोई सेंड कर रहे हैं तो उसको कंप्रेस करके छोटा कर देगा। आप देखना जब व्हाट्सएप से आप डेटा कोई भेजते हो ना, आप डॉक्यूमेंट्स में करके ना सेंड करना, नॉर्मल सेंड करना, देखना उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डीप हो जाती है। यानी जब उसको कंप्रेस करता है ना कभी तो उसको फिर वो रिड्यूस नहीं कर पाता है, कभी कभी आप देखते रहते चीजें। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स में करके भेज रहे हो तो भी आपके डेटा को कंप्रेस करता है लेकिन क्वालिटी को डीप नहीं कर पाता है। ये चीजें आपने प्रैक्टिकली आई थिंक फेस किया हो। तो डेटा को कंप्रेस करने का भी काम करता है। जैसे कि हम विंडो के अंदर यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, जिप को यूज करते हैं, राइट, या फिर रार को यूज करते हैं डेटा कंप्रेस करने के लिए। जब हमें विंडोज के अंदर भी कोई डेटा कंप्रेस करना होता है, डेटा को हमें कंप्रेस करके इनक्रिप्ट करके रखना होता है तो हम जिप या रार का यूज करते हैं। ये भी तो हमारा एक मेथड है, जिप का यूज कर लेते हैं, रार का यूज करके डेटा को हम कंप्रेस कर लेते हैं। एंड जब आपका डेटा कंप्रेस होता है ना तो उसके साथ साथ डेटा आपका इनक्रिप्ट भी होता है, डेटा इनक्रिप्ट, इसको बोलता है डेटा इनक्रिप्शन। डेटा इनक्रिप्शन बोलते हैं इसको। यानी जब हम डेटा हमारे जब कंप्रेस होते हैं, जब उसकी साइज कम होती है तो डेटा हमारे साथ में क्या होते हैं, इनक्रिप्ट भी हो जाते हैं। इनक्रिप्ट मतलब कि ऐसे फॉर्मेट में कि जिसको हम रीड ना कर सके, समझ ना सके, ठीक है, फिर उसको डिक्रिप्ट होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है, इनक्रिप्ट का, डेटा इनक्रिप्शन का। अब ये इनक्रिप्शन क्या है इसको समझ लेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे। डेटा इनक्रिप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इनक्रिप्शन को समझेंगे फिर हम एक एक चीजें करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इनक्रिप्शन। व्हाट इज इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूं ताकि टेक्स्ट आपको अच्छे से विजुअल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आती है व्हाट इज इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन यहाँ पे कैसे आ गया, इनक्रिप्शन क्या है, कैसे काम करता है। जो लोग पढ़े हैं उनको तो मालूम होगा डेटा इनक्रिप्शन क्या होता है, डेटा डिक्रिप्शन क्या होते हैं,
बट जो नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनके लिए नई वर्ड होगी कि डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है। कितने लोगों को क्लियर है इंक्रिप्शन क्या है और किनको क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स में बताइए आप लोग। चैट बॉक्स में बताइए इंक्रिप्शन क्लियर, आपको इंक्रिप्शन क्या होता है और किनको क्लियर नहीं है। ओके, सुदर्शन जी को नहीं आइडिया है। ओके, एनीवन, आप में से किसी को आइडिया है इंक्रिप्शन क्या है? ओके गुड। पीजा मैडम को क्लियर इंक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होती है। ओके, एंड एनीवन, सोनिया मैडम, you know encryption and decryption? गुड। ओके, चलिए ठीक है, हम लोग समझते हैं। हम ये मान के चलेंगे हमें कुछ नहीं आता, हम शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई नहीं। जिनको क्लियर है अच्छी बात है, उनको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिनको क्लियर नहीं है उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनक्रिप्शन किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइपर टेक्स्ट। कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू साइपर टेक्स्ट, या ऐसे लिख सकते हैं प्लेन टेक्स्ट डेटा टू साइपर टेक्स्ट डेटा तो साइपर टेक्स्ट लिखते हैं। साइपर टेक्स्ट यानी जो आपके नॉर्मल डेटा है ना, उनको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं हम इनक्रिप्शन। एंड फिर उसके बाद आते हैं आपके डिक्रिप्शन। व्हाट इज डिक्रिप्शन? तो डिक्रिप्शन क्या है? तो सेम आपका प्रोसेस रहेगा। यस, यस सुदर्शन जी बताइए। सर ये साइफर जो लिखा है ये भी समझ में नहीं आया, साइफर क्या चीज है इसमें? ओके ओके, जस्ट वेट, मैं साइफर क्लियर करूंगा। ओके ओके जो जितने भी वर्ड है ना जो डिफिकल्ट है आपको समझेंगे, एक एक वर्ड को हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी। ठीक, थैंक यू सर, ठीक। राइट, तो डिक्रिप्शन क्या होते हैं, तो डिक्रिप्शन को भी समझ लेते हैं हम लोग। कन्वर्टिंग साइपर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। साइपर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट यानी जब डेटा हमारा नॉर्मल फॉर्मेट से, यानी कोई हम डेटा सपोज हमें यहाँ पे अपने फ्रेंड को हेलो लिख के मैं भेज रहा हूँ, तो जब हेलो लिख के मैं अपने व्हाट्सएप से सेंड करूँ ना, या व्हाट्सएप से सेंड करूँ या मेल करूँ या कोई भी मैं चीज़ सेंड, किसी भी माध्यम से मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ, तो जब प्रेजेंटेशन लेयर के जाएगा ना, तो उसको क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा और इनक्रिप्ट करेगा। यानी कंप्रेस करके उसको छोटा करेगा साइज को और इनक्रिप्ट कर देगा। तो इनक्रिप्ट क्या करेगा, इसको ऐसे लैंग्वेज में चेंज कर देगा जिसको रीड करना पॉसिबल ना हो। राइट, तो इसी पर हमें यहाँ पे थोड़ा सा साइपर टेक्स्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। जो आपके साइपर टेक्स्ट होते हैं वो की ऑफसेट पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे हर एक वर्ड आपको नया मिलेगा, कोई नहीं, हम नए वर्ड को भी देखेंगे। जो आपको साइपर टेक्स्ट होते हैं वो की ऑफसेट पे वर्क करते हैं। की ऑफसेट, इसको बोलते हैं इट्स वर्किंग +-2, +-2। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है।
जो आपके साइफर टेक्स्ट होते हैं ना, वो की ऑफसेट के ऊपर वर्क करते हैं और इसके अंदर वर्क करते हैं +-2। अब +-2 है क्या? ये हेलो वर्ड आप याद रखिएगा, अपने फ्रेंड को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश के भी डिजिट को समझना पड़ेगा। चलिए ए से लेके जेड तक के डिजिट को भी समझते हैं। ये हमारे ए से लेके जेड तक सभी हमारे अल्फाबेट। अब जो आपके साइपर टेक्स्ट है वो आपके की ऑफसेट पे यानी +-2 पे वर्क कर रहे हैं, राइट। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने फ्रेंड को यहाँ से अपने व्हाट्सएप से हेलो लिख के मैंने सेंड किया। तो ये साइपर टेक्स्ट इनक्रिप्ट कैसे कर रहा है? +-2 पे वर्क कर रहा है ना ये। तो जब डेटा को ये इनक्रिप्ट करेगा तो प्लस पे वर्क करता है, यानी प्लस पे जोड़ेगा, यानी जोड़ के काम करेगा। एंड जब वो डिक्रिप्ट करेगा तो वहां पे माइनस का काम करता है। तो यहाँ पे मैं हेलो लिख के अपने फ्रेंड को सेंड किया अपने इस मोबाइल से, राइट। मैंने हेलो लिखा तो h के बाद क्या करेगा? वो +2 कर देगा। तो h के बाद +2 क्या आता है? j आता है, राइट। तो ये क्या कर देगा? h के जगह पे ये j लिख देगा। एंड उसके बाद क्या आता है? e में भी +2 कर देगा। तो e के बाद +2 क्या आते हैं? g आते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे आपके g, राइट। एंड उसके बाद क्या है? l है। l के बाद +2 करेगा तो क्या आएगा? k आएगा। तो 2 l है तो यहाँ पे 2 बार k आ जाएगा। एंड उसके बाद क्या है आपके o के बाद अगर 2 प्लस करेंगे तो आएगा आपका q। ये हो गया। यानी अगर आप अपने फ्रेंड को हेलो लिख के भेजते हैं तो कुछ इस तरीके से साइपर टेक्स्ट इसको क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा ताकि कोई इसे समझ ना पाए। ये हम साइपर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। ये केवल एक सिंगल इंक्रिप्शन नहीं है, बहुत तरह के इंक्रिप्शन आपके आते हैं, राइट। ये कई तरह के आपके इंक्रिप्शन आते हैं, कई तरीके से वो इंक्रिप्ट करते हैं। बहुत सारे इंक्रिप्शन है कि वो की पेयर बनाते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये आपके साइबर टेक्स्ट कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। अब जब ये आपके फ्रेंड को रिसीव होगा ना, तो वो जानता है कि ये डेटा आपका इंक्रिप्टेड है, फिर इसको डिक्रिप्ट करना है। तो वो क्या करेगा? जो भी आपके डिजिट है ना उसमें -2 कर देगा। अब जे में -2 करेगा तो क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। ई में माइनस आपके सॉरी जी में -2 करेगा तो आपका ई आ जाएगा। के में -2 करेगा तो आपका एल आ जाएगा। फिर के में -2 करेगा तो आपका एल आ जाएगा, राइट। अब ओ में माइनस आपकी सॉरी क्यू में -2 करेगा तो यहाँ पे आप कह देंगे ओ हेलो। फिर ये आपके फ्रेंड को रिसीव हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका साइपर टेक्स्ट काम करता है। एंड इसके अंदर भी साइपर टेक्स्ट के अंदर भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं उसको भी हमें समझना होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। डाउट्स रहेंगे तो फिर से आप हैंड रेस करके पूछ लीजिएगा, ठीक है सुदर्शन जी। एनीवन, सबके लिए है। किसी को भी डाउट है तो हैंड रेस करके आप उसी समय क्लियर कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं समय दूंगा आप लोग को, डोंट वरी। साइपर प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। साइपर प्रोटोकॉल क्या है? साइपर प्रोटोकॉल, क्योंकि इसके अंदर भी कई तरह के इंक्रिप्शन आते हैं। तो इसके अंदर अगर बात करें तो बेसिकली 2 तरह के हमने इंक्रिप्शन यहाँ पे रखा है, तो दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। ये मैं डीपली इसलिए इतना पढ़ा रहा हूं ताकि आगे चल के इन फ्यूचर आपको कभी इसके अंदर प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम इसमें जितना चाहे उतना डीप में पढ़ेंगे। अगर आपको बोरिंग लगेगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको फास्ट ट्रैक में भी कंप्लीट कर दूंगा, इतना डीप में जानने की जरूरत भी ना रहेगी आपको, ठीक है। लेकिन कोशिश यही रहेगा कि आपको बोरिंग ना लगे और आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए, ठीक है।
तो अगर इसमें हम बात करेंगे ना, साइफर टेक्स्ट में जो इंक्रिप्शन होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, एंड दूसरा होता है आपका असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, जस्ट वेट। असिमेट्रिकल, दो तरह के आपके इंक्रिप्शन होते हैं, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। अब दोनों में अंतर होता है। सिमेट्रिकल क्या करता है, ये सेम की का यूज करता है, सेम की, सेम की यूज फॉर encrypt and decrypt. Encrypt and decrypt. Encrypt and decrypt के लिए काम करता है। यानी जो सिमेट्रिकल जो इसके अंदर आता है वो सेम की का यूज करेगा, इंक्रिप्शन के लिए भी वही की यूज करेगा और डिक्रिप्शन के लिए भी आपके वही की यूज करेगा। तो इसके अंदर जो आते हैं ना आपके इंक्रिप्शन, वो दो आपके कुछ एग्जांपल भी मैं देता हूँ। आपके यहाँ पे जो इंक्रिप्शन आते हैं 3DES आपके आते हैं, 3DES आपका इंक्रिप्शन है। एंड इसके अलावा आपके AES इंक्रिप्शन है, जो कि ये जो इंक्रिप्शन है ना, ये सेम की का यूज करते हैं डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए, इसीलिए इसको नॉट सिक्योर बोलते हैं। ये सिक्योर नहीं होता है, इसका यूज बहुत ही कम होता है, एक तरह से बोल सकते हो कि नाम मात्र में होता है। एंड जो आपके असिमेट्रिकल होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट की के यूज करते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके की के पेयर बने होते हैं। ये क्या करता है, की पेयर पे वर्क करता है, की पेयर। आपको हर एक वर्ड यहाँ पे नया मिलेगा, की पेयर। अब एक नया वर्ड आपको यहाँ पे मिल गया, ये की पेयर क्या है। बट इससे पहले हम जानते हैं इसके अंदर आपके प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, तो उसको लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें जो इंक्रिप्शन है वह है आपका RSA एंड DH भी आता है, आपका DH है आपका, एंड ECC है। ये सभी क्या है, आपके हाई लेवल इंक्रिप्शन है। और इसमें एक नया वर्ड आ रहा है की पेयर। ये की पेयर क्या है यहाँ पे, तो की पेयर आपका दो तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं व्हाट इज की पेयर। व्हाट इज की पेयर, की पेयर क्या है। तो की पेयर के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिलता है आपको प्राइवेट की एंड दूसरा मिलता है आपको पब्लिक। दो की आपको देखने को मिलते हैं। जब मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे यहाँ पे मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे न्यू टैब में जब मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अमेजोन ओपन कर लिया, राइट। तो जब मैं अमेजोन को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, रिक्वेस्ट किया इसको एक्सेस करने के लिए। तो जब ये डेटा हमारे पास आ रहा है ना, तो डेटा इंक्रिप्ट फॉर्मेट में आ रहा है, यानी डेटा को इंक्रिप्ट किया गया है, राइट। बट वो इंक्रिप्ट कैसे किया गया है, वो जो इंक्रिप्ट किया गया है वो की पेयर के माध्यम से इंक्रिप्ट किया गया है। मीन्स की जब वो Amazon ने जब हमारे पास वेबसाइट एक्सेस करने के लिए भेजा, यानी जब वो वेबसाइट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जो भी इमेजेस वीडियो फाइल जो भी उसके अंदर है जो हम देख पा रहे हैं, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रही है। जो रास्ते में ट्रेवल करके आ रही है ना सर्वर से हमारे पीसी तक, वो डेटा क्या है, इनक्रिप्टेड है। हमारे सिस्टम के में आने के बाद ही वो डिक्रिप्ट हो रहा है। तो जो हमारा Amazon है, जो Amazon सर्वर को हमने अभी एक्सेस कर रखा है, Amazon वेबसाइट को हमने एक्सेस कर रखा है, उसने क्या किया है, उसने एक की पेयर बनाया है। उसने एक इनमें से किसी भी एक सिक्योरिटी को उसने ले रखा है, RSA, DH
या फिर ईसीसी, किसी भी एक को ले रखा है उसने, और ये इंक्रिप्शन क्या कर रहा है, की का पेयर बना रहा है। की पेयर में दो चीजें बनाया उसने, एक पब्लिक की बनाया है, एक प्राइवेट की बनाया है। तो प्राइवेट की ऐसा की है जो कि जो सर्वर है उसी के पास रहेगा, अमेजोन के पास रहेगा, और पब्लिक की पब्लिकली रहेगा, जो कि कोई भी उसे ओपन कर पाएगा। तो प्राइवेट की से डेटा को हम इनक्रिप्ट करते हैं और पब्लिक की से डेटा को हम डिक्रिप्ट करते हैं। तो प्राइवेट की किसके पास है, अमेजोन के पास है, क्योंकि उसका पर्सनल की है, वो प्राइवेट है तो उसी के पास रहेंगे। एंड जब वो डेटा आ रहा है ना, उसी में हमारे पब्लिक की भी आ रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम इसको डिक्रिप्ट करके देख पा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली लाइव दिखाता हूँ। आप देखिए, आप इसकी सिक्योरिटी में जाइए, यहाँ से राइट, सेटिंग में डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे आपको। कुकीज में जाइए, सर्टिफिकेशन वैलिडिटी पे जाइए, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको पब्लिक की। देखिए यहाँ पे पब्लिक की, जब ये जो भी इसमें हमें दिख पा रही है, इस समय डिस्प्ले पे हम जो भी इमेजेस, जो भी पिक्चर, जो भी चीजें देख पा रहे हैं, ये जो अमेजोन सर्वर से हमारे पास आ रहा है, यानी अमेजोन सर्वर से हमारे सिस्टम तक आने में इस बीच में क्या डेटा, ये इनक्रिप्टेड है। और इनक्रिप्ट किसके माध्यम से, प्राइवेट की से। और हम डिक्रिप्ट कर कैसे पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं यहाँ से पब्लिक की के माध्यम से डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं। और पब्लिक की किसने दिया है, अमेजोन ने हमें खुद दिया है पब्लिक की, तब जाके हम उसको डिक्रिप्ट करके देख पा रहे हैं। अगर ये पब्लिक की ना आए तो आपके मान का नहीं है कि डेटा को आप डिक्रिप्ट करके देख लें, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी होता है। जिसमें हमारे आरएसए है वो बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पब्लिक की एंड प्राइवेट की। आई होप अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस उमाकांत जी, व्हाट्सएप पे भी जितने भी आपके सेंडिंग और रिसीविंग के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, सबके ऊपर आपके इंक्रिप्शन लगे होते हैं। ठीक है, सभी के ऊपर आपके इंक्रिप्शन लगे होते हैं। अभी क्लियर है जो अभी मैंने दिखाया यहाँ पे अमेजोन के अंदर? ओके गुड। डाउट्स रहेंगे तो मैं यही चीज कहूंगा आपसे बार बार कि डाउट्स रहेंगे तो डाउट्स को आप क्लियर कर लीजिएगा, डाउट्स को पूछ लीजिएगा। क्योंकि आगे जब हम लैब करेंगे ना, तो हमें पब्लिक की और प्राइवेट की देखने समझने हैं। वहां पे हमें आरएसए इंक्रिप्शन को भी पढ़ना है। तो वहां पे ये प्रॉब्लम ना आए आपको कि ये आरएसए तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं, आरएसए है क्या, ये हम की पेयर कैसे बनाएं, पेयरिंग क्या होता है, यहाँ पे पेयर क्या होते हैं, ये चीजें आपको बार बार न परेशान करें, आपको ऐसा न लगे कि हमने चीजें नहीं जाना है, नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। इसीलिए मैं पहले ही बोला कि अगर ओएसआई मॉडल आपको क्लियर हो गया ना, तो आप समझ जाओ कि आपने 40% सेशन ने कंप्लीट कर लिया। इतना जान के चलिए आप, बस आपको लैब करने आगे। ठीक है, चलिए, इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। और ये आपका अभी हमारे प्रेजेंटेशन लेयर चल रहे थे। उसके बाद जो हमारे लेयर है वो है हमारे सेशन लेयर। नंबर 5 लेयर क्या है आपके, सेशन लेयर। चलिए सेशन लेयर को भी समझ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं इसको भी। सेशन लेयर क्या है, तो सेशन लेयर आपके सेशन को स्टार्ट करता है, सेशन को मैनेज करता है और सेशन को एंड करता है। अब यहाँ पे सेशन का क्या तात्पर्य है, इसको समझते हैं यहाँ पे हम लोग। बट इससे पहले ये काम क्या क्या करता है इसको समझ लेते हैं। सेशन लेयर क्या क्या करेगा, स्टार्ट सेशन, मेंटेन सेशन, सेशन को मेंटेन भी करेगा, मैनेज भी करेगा एंड सेशन को एंड भी करेगा, एंड सेशन।
एंड इसके अलावा जो आपके डेटा है उसी के पाथ पे, उसी के एप्लीकेशन पे ये सेंड करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं keep the data specific for each application। या आप सेपरेट बोल सकते हैं, जो भी आपकी सेपरेट एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्या करेगा वो, सेपरेट फॉर each application। एंड साथ ही साथ इसके अंदर और क्या चीजें होती हैं इसको भी समझ लेते हैं, फिर एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। एंड साथ ही साथ इसमें आपके इसके अंदर आपके वर्क करते हैं नेट बायोस। एंड ये साथ ही साथ आपको यहाँ पे बाय डिफरेंट सोर्स पोर्ट भी प्रोवाइड करता है, बाय डिफरेंट सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, राइट। और इसमें नेट बायोस भी होते हैं और आपके एससीपी भी वर्क करते हैं, एससीपी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना होगा, लॉजिकली समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैं आपका क्लास ले रहा हूं, राइट। और जब मैं यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपका क्लास ले रहा हूं, तो क्या डायरेक्ट मैं आपका क्लास ले रहा हूं? ये चीजें यहाँ पे होती है ना कि क्या मैं डायरेक्ट क्लास ले रहा हूं आपको। अब डायरेक्ट का मतलब क्या है, तो उससे पहले हम यहाँ पे एक सर्वर ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। मैं इमेजेस के साथ आपको समझाऊंगा तो सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये आपका सर्वर है जो कि इंटरनेट पे कहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर कि ये कहाँ पे। ये आपके सर्वर। तो जब मैं अपने पीसी के अंदर क्लास प्लस एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, यानी आईसीएनटी एकेडमी, जब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, तो जो मैं एप्लीकेशन है हमारा वो किसी ना किसी सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो जैसे ही मैं अपने पीसी के अंदर आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, तो तुरंत जो हमारा पीसी है वो किससे जुड़ रहा है, सर्वर से जुड़ रहा है, सर्वर से सेशन बना रहा है। सेम लाइक जब आप अपने फोन पे आईसीएनटी एकेडमी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आप जुड़ रहे हैं वो आईसीएनटी एकेडमी सर्वर से जुड़ रहे हैं, डायरेक्ट आप हमसे नहीं जुड़ रहे हैं। ये जो क्लासेस अभी आपको विजुअल हो पा रही है वो डायरेक्ट हमारे थ्रू आपको नहीं मिल रही है। पहले वो डेटा कहाँ जा रहा है, सर्वर पे जा रहा है, फिर सर्वर से होके आपको मिल रहा है। तो सेशन लेयर का काम क्या होता है, जैसे जो भी आप एप्लीकेशन यूज करो, आप अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, मेल यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन अपने फोन में आप ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आप कनेक्शन किससे बनाते हैं, सेशन किससे बनाएंगे, उस सर्वर से जिसका वो एप्लीकेशन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन करूंगा अपने सिस्टम के अंदर, तो सबसे पहले जो मैं कनेक्शन बनाऊंगा अपने सिस्टम से उस सर्वर से बनाऊंगा, ना कि आपसे बनाऊंगा। और उस सर्वर पे आप भी जुड़े हैं, तो फिर आपको वहां पे मैं मैसेज कर सकता हूँ। तो मैसेज सबसे पहले कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर से होके आपके पास आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ व्हाट्सएप। जब मैं अपने सिस्टम में व्हाट्सएप ओपन करूंगा ना, तो सबसे पहले जो हमारा फोन होगा, जो स्मार्टफोन होगा या पीसी होगा, वो सबसे पहले जो कनेक्शन बनाएगा, सेशन बनाएगा, वो सर्वर से बनाएगा, व्हाट्सएप सर्वर से, व्हाट्सएप सर्वर से बनाएगा, राइट। फिर उस सर्वर पे आप भी जुड़े हो, यानी आपके पास भी व्हाट्सएप है, तो आप भी उस सर्वर से जुड़े हो, और वहीं पे सभी डिटेल्स है आपके। तो जो सेशन लेयर का काम क्या है, जब आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं
या जब आप फेसबुक ओपन करें तो आपका सेशन स्टार्ट कर देता है, यानी आपसे और सर्वर का कनेक्शन बना देता है, राइट। एंड सेशन को मैनेज भी करेगा, मेंटेन करता है, सेशन को मैनेज करेगा, यानी जब तक आप एप्लीकेशन को ऑन किए रहेंगे तब तक से ये सेशन आपका सर्वर से आपका सेशन बना रहेगा। एंड जैसे ही आप एप्लीकेशन को बंद करेंगे तो सेशन को एंड भी कर देता है, राइट। एंड इसके अंदर आपके नेट बायोस और एससीपी काम करते हैं। दो यहाँ पे चीजें, नेट बायोस और एससीपी। तो आपको मैं पहले भी बोला था कि आपके कोर्स के अंदर 20 या 20 प्लस कुछ वीडियो है हार्डवेयर के, आप उसको वॉच कर लीजिए। उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोस का, जिसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का काम क्या होता है, आपके जितने भी मदरबोर्ड में पार्ट्स है ना, चाहे कूलिंग फैन हो, प्रोसेसर हो या हार्ड डिस्क ड्राइव हो, सबको वो क्या करता है, एक पैकेज भेजता है, यानी एक तरह से बोले तो मेहमान नमाजी का काम करता है। वो चेक करता है कि सभी जो हमारे पार्ट्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं। सेम लाइक जो इसमें नेट बायोस है और एससीपी है, उसका यही काम है। वो चेक करता रहता है कि जो हमारे पीसी है और जो हमारे सर्वर हैं, इनमें जो कनेक्शन बना है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें जो सेशन बन रहे हैं, जो कनेक्शन बने हैं, वो सभी प्रॉपर ठीक है ना, यानी यूजर हमारे सर्वर से अच्छे से कनेक्ट है ना, या सर्वर हमारे यूजर से अच्छे से कनेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने का काम करता है नेट बायोस और एससीपी। एंड इसके अलावा ये बाय डिफरेंट सोर्स पोर्ट यानी एक रास्ता प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके पीसी से लेके सर्वर तक जाने के लिए आपके पास एक रास्ता डिसाइड करता है, रास्ता आपको प्रोवाइड करता है कि जो आप कनेक्शन बना रहे हैं इसी रास्ते से आप, इसी पोर्ट से आप कनेक्शन बनाएंगे, राइट। तो सेशन लेयर क्या कर रहा है, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर रहा है, सेशन को मैनेज कर रहा है, सेशन को एंड भी कर दे रहा है। जब आपका काम फिनिश हो रहा है, जैसे आप एप्लीकेशन ऑफ करेंगे तो सेशन एंड हो जाएगा। और इसके अंदर जो नेट बायोस और एससीपी हैं, वो चेक कर रहे हैं कि हमारे सेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेशन हमारे अच्छे से बने हैं नहीं बने, स्टेबल है कि नहीं है। एंड इसके अलावा आपको वो एक रास्ते भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक पोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस रास्ते से, जिस पोर्ट से होके आपका डेटा ट्रेवल करेगा। तो ये होता है हमारा सेशन लेयर, राइट। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर है ये चीजें? क्लियर तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्चुअली ये थोड़ा लंबा क्लास होगा क्योंकि ओएसआई मॉडल का जो क्लास होता है वो दो दो या तीन क्लासेस होते हैं, अगर हाफ एन आवर के रेंज से आप लेंगे तो हम लोग एक ही दिन में कवर कर रहे हैं, तो 2 आवर के समथिंग में ये क्लास आपके रहेंगे, 2 आवर प्लस भी हो सकते हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार हमें क्लियर कर दे तो मैं फिर से आगे बढ़ूं। अगर कोई डाउट चाहती है तो आप प्लीज पूछ लीजिए हैंड रेस करके। क्लियर है? सोनिया मैडम, फिजा मैडम, आपको क्लियर है? उमाकांत जी, राकेश, प्लीज एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके गुड, थैंक यू फिजा मैम। उमाकांत जी, आपको कोई डाउट है क्या? ओके क्लियर है, ओके ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद से जो नेक्स्ट लेयर है हमारे, वो है हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर। लेकिन अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो किसके अंदर आ गया है, लोअर लेयर के अंदर आ गया है। मतलब कि आपके पीसी का काम अब फिनिश हो गया है, अब आपका पीसी जो भी करना था वो कर लिया है। आपके पीसी ने क्या क्या कर लिया, आपके पीसी ने एप्लीकेशन ओपन कर लिया, राइट। एप्लीकेशन में जो भी मैसेज थे, चाहे वो पीडीएफ, चाहे जेपीजी या गाने या टैक्स जो भी थे, उसने सभी चीज देख लिया।
एंड उसने यहाँ पे इंक्रिप्शन का भी काम कर लिया, डेटा को इंक्रिप्ट कर लिया। एंड इसने क्या किया, सर्वर से सेशन बना लिया, यानी सर्वर से कनेक्शन बन गए। अब इतना होने के बाद अब डेटा हमारा सेंड होगा, राइट। अब जो सेंड होगा वो आपके सिस्टम का काम फिनिश हो गया। अब ये सेंडिंग प्रोसेस होगी आपके राउटर से होते हुए इंटरनेट पे जाएगा, राइट। तो अब जो ये प्रोसेस होगी ये इंटरनल प्रोसेस है, यानी ये लोअर लेयर आपके स्विच, राउटर और इंटरनेट का प्रोसेस है। तो अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे हम ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम से भी क्लियर हो जाएगा आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर इन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, डेटा को ले जाने ले आने का काम कर रहा है। नाम पे तो कुछ आपके इजी है ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर नाम से भी क्लियर है कि ये डेटा को ले जाने ले आने का काम करेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, यानी डेटा का ट्रांसपोर्ट करेगा ये। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड यूज करते हैं। दो मेथड कौन कौन से हैं, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी का जो पूरा नाम होता है उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। एंड जो यूडीपी होता है उसे बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। एक तो आपके जो टीसीपी होते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेबल कनेक्शन क्रिएट करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कनेक्शन कनेक्शन ओरिएंटेड reliable communication and reliable communication। मीन्स कि जो आपका टीसीपी होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका रिलेबल कनेक्शन को क्रिएट करता है, यानी एक सिक्योर कनेक्शन बनाता है। वहीं अगर यूडीपी की बात करें तो ये आपका अनरिलेबल कनेक्शन को क्रिएट करता है। अनरिलेबल कनेक्शन यानी कम्युनिकेशन, अनरिलेबल कम्युनिकेशन को ये सपोर्ट करता है या क्रिएट करता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें, ये टीसीपी रिलेबल कनेक्शन का मतलब क्या है और यूडीपी अनरिलेबल कनेक्शन का मतलब क्या है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा कि जो हम डेटा ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट फिजिकल पे आ जाइए। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई एक सामान है जो कि आपको भेजना है हमारे पास, राइट। तो चलिए एक इमेज के साथ इसको भी समझ लेते हैं। हम हर एक चीज को इमेज के साथ क्लियर करेंगे। ये रहा आपका ट्रांसपोर्ट के लिए एक व्हीकल, जिसको ट्रक बोलते हैं ना, ट्रक। तो मैं आपको बोलूं कि मुझे एक सामान ट्रांसपोर्ट करना है या ट्रांसपोर्ट कराने हैं, यहाँ पे आप डेटा को वो करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ एग्जांपल, जस्ट एक ट्रांसपोर्ट को रियल टाइम में लेके। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है वो डेटा की बात हो रही है, ना कि कोई फिजिकल यहाँ पे आइटम्स की बात हो रही है, फिजिकल गुड्स की बात कुछ ऐसी नहीं हो रही है। तो यहाँ पे रिलेबल कनेक्शन को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे जस्ट एग्जांपल कि रिलेबल कनेक्शन क्या है यहाँ पे। जैसे कि मैंने क्या किया, कोई डेटा या कोई सामान आपके पास भेजा, तो मैं क्या करूंगा, जब इस व्हीकल से जब मैं आपके पास सामान कोई लेके जा रहा हूँ, तो मैं आपसे एक कनेक्शन क्रिएट करूंगा। मैं आपके पास कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा आपसे कि देखिए मैं आपके लिए कोई सामान है या कुछ चीजें हैं या कुछ डेटा है जो मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, क्या आप इस लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं है, यानी क्या आप अवेलेबल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ डिलीवरी लेनी होती है, राइट। तो डिलीवरी बॉय क्या करता है, आपके लिए डिलीवरी लेके आता है। जब डिलीवरी लाना होता है तो क्या करता है, आपसे एक कनेक्शन बनाता है, यानी सबसे पहले क्या करेगा,
आपके पास वो कॉल करता है कि सर या मैम आपका कुछ पार्सल आया है, क्या आप इस एड्रेस पे अवेलेबल हैं? आप इस पार्सल को रिसीव कर लीजिए। तो क्या कर रहा है, आपसे एक रिलेबल कनेक्शन को क्रिएट कर रहा है कि आपका कुछ डेटा आया है, कुछ पार्सल आया है, आप उसे रिसीव कर लो, आप उसे ले लो। तो इसको बोलते हैं रिलेबल कनेक्शन, सिक्योर कनेक्शन। अनरिलेबल कनेक्शन में क्या होते हैं, ये आपसे कम्युनिकेशन नहीं करेगा। आप ऑर्डर कर दिए कोई सामान, ये फिर आपसे पूछेगा नहीं कि आपने ऑर्डर किया नहीं किया, आप कहाँ पे हैं, कहाँ पे रिसीव करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेगा ये। आपने ऑर्डर किया, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपको सामान मिल जाएगा। ये कुछ भी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए नहीं सोचेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं अनरिलेबल कनेक्शन, यानी नॉट सिक्योर कनेक्शन। जो हमारे टीसीपी होते हैं ना, वो डेटा की 100% गारंटी लेते हैं कि जो हम डेटा भेजेंगे वो 100% सिक्योर होगा, सेफ होगा। लेकिन आपका यूडीपी ये गारंटी नहीं लेता है। ये तो कहता ही नहीं कि हम जो डेटा भेजेंगे वो सिक्योर होगा, सेफ होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं। ये बोलेगा डेटा हमारा कोई सेफ सिक्योर है नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है, यूडीपी अगर कंपेयर करेंगे टीसीपी और यूडीपी में कि फास्ट कौन सा है, तो थोड़ा सा फास्ट आपको यूडीपी देखने को मिलता है। टीसीपी के कंपेयर थोड़ा सा फास्ट आपको यूडीपी देखने को मिलेंगे। बट फास्ट तो थोड़े से हैं, ज्यादा फास्ट की बात मैं नहीं कहूँ, थोड़े से फास्ट है, बट ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको दो चीजें मिलेंगी, टीसीपी और यूडीपी, राइट। एंड इसके साथ ही साथ अगर जो डेटा ले जा रहे हैं टीसीपी या टीसीपी की ज्यादातर हम खासतौर पर बात करें, अगर ये डेटा ले जा रहा है, अगर इस डेटा को ले जाने में कुछ एरर आ गया, तो ये एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, एरर को रिसॉल्व करता है। यानी एरर को क्या करेगा, करेक्शन करने का काम करेगा, एरर को रिसॉल्व कर देगा, एरर को जितने भी एरर की प्रॉब्लम है उसको करेक्शन करके सही कर देगा। मतलब कि परफॉर्म, मैं आप लिखता हूं परफॉर्म एरर करेक्शन। एरर करेक्शन यानी एरर करेक्शन का भी ये काम करेगा। एंड साथ ही साथ ये आपको एक रास्ता भी प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइडिंग पोर्ट एड्रेस। यानी जब आपका ट्रांसपोर्ट लेयर काम करेगा तो उसमें चार चीजें काम करेंगी। कनेक्शन यानी डेटा ले जाने के लिए यहाँ पे दो चीजें रहेंगी, टीसीपी और यूडीपी। यानी आप सिक्योर डेटा ले जाना चाहते हैं या अनसिक्योर डेटा ले जाना चाहते हैं, राइट। एंड आप एरर यहाँ पे करेक्शन अगर सिक्योर ले जा रहे हैं, तो अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ डेटा ले जाने में एरर आती है, तो उसको ऑटोमेटिकली रिसॉल्व कर लेगा अगर छोटी प्रॉब्लम है तो। एंड साथ साथ ये आपको रास्ता बताएगा कि आपका जो डेटा है वो किस रास्ते से होके जाना चाहिए, यानी किस पोर्ट से होके जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बात किया ना कि आपको ये रास्ता भी दे रहा है, तो ये बताएगा किस रास्ते से। यानी आपके पास अगर यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि आपके पास ये पीसी है, इसको मैं फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ समझाने के लिए जस्ट। तो अभी तो हमारे पीसी से डेटा आगे चला गया है, राइट। अब ये डेटा जाने वाला है हमारा, तो यहाँ पे देख रहा है कि किस रास्ते से, यानी हमारे पीसी के पास स्विच पे जाने हैं, स्विच से राउटर जाने हैं, राउटर से आईएसपी के पास जाना है, आईएसपी से हमारे इंटरनेट पे जाना है, और इंटरनेट पे जहाँ सर्वर है वहां पे हमें जाना है। तो ये आपको रास्ते भी प्रोवाइड करेगा कि किस रास्ते से होके आपको जाना है। ट्रांसपोर्ट लेयर का पूरा काम रहेगा। जैसे कि आप कोई डेटा सेंड करते हैं ना, या कुछ सामान आपको भेजना आता है, तो बताता है कि किस रास्ते से हम होके जाएंगे। तो वही रास्ते होते हैं यहाँ पे कि जो डेटा जाने हैं वो किस पोर्ट से, किस रास्ते से होके जाने हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपके यहाँ पे चार फंक्शन पे काम करता है। एक तो आपका सेफ कनेक्शन बनाता है और अनसेफ कनेक्शन। एक तरह से आप और भी समझ सकते हैं कि आप जब कोई सामान सेंड करते हैं तो उसकी एक इंश्योरेंस कराते हैं। तो जो इंश्योरेंस कराते हैं उसमें क्या होते हैं कि आपके जो आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि आपका जो जो भी
आप कह लो गुड्स है या जो भी प्रोडक्ट है वो सभी सेफ है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करा रखा है, आपने उसकी बिल्टी करा रखी है। अब वो अगर लॉस भी होगा ना तो उसको लेके जाने जाने या हमारी भरपाई हो जाएगी, वो सेफ कनेक्शन हो गया। और एक होता है जो आप उसका इंश्योरेंस नहीं कराते, अनसिक्योर होता है, तो वो रिस्क आपका होता है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे। तो कभी भी जो हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे वो टीसीपी के माध्यम से करेंगे, ताकि जो हमारे कनेक्शन हो वो सेफ बने, सिक्योर बने। एंड साथ ही साथ उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आए तो वो ऑटोमेटिक उसको रिसॉल्व कर ले, यानी जो भी पर्सन उस डेटा को, उस सामान को ले जाए, अगर वो सामान डैमेज होने वाला है तो उसको बचा ले, वो प्रोटेक्ट करे उसको, ताकि वो प्रॉब्लम जो सामान है या जो भी आइटम्स है वो डैमेज ना हो। राइट, यानी वो जो डेटा है वो करप्ट ना हो, या डेटा जो है हमारा वो चोरी ना हो। एंड साथ ही साथ वो आपको रास्ता भी प्रोवाइड करेगा कि आपको किस रास्ते से जाना बेहतर रहेगा, किस रास्ते से आप सेफ रहेंगे, तो ये रास्ते भी आपको प्रोवाइड करेगा। राइट, इट इज क्लियर? ओके, तो ये है आपके ट्रांसपोर्ट लेयर। एंड इसके बाद आते हैं आपके 3 नंबर लेयर, जो कि है आपके नेटवर्क लेयर। चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, नेटवर्क लेयर क्या है। नेटवर्क लेयर, अब नेटवर्क लेयर क्या है? तो नेटवर्क लेयर में आपके 2-3 चीजें हैं जो कि मोस्ट इसमें होती है, जो काम करती हैं। इसके अंदर आपके राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं और पाथ डिटरमिनेशन होते हैं। अब ये राउटिंग प्रोटोकॉल है क्या है और पाथ डिटरमिनेशन क्या है, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेस, एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर आपके 2-3 चीजें आते हैं, और सॉरी राउटेड प्रोटोकॉल्स इसमें वर्क करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स नहीं, राउटेड प्रोटोकॉल। पाथ डिटरमिनेशन में आपके राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। राउटेड प्रोटोकॉल क्या है? IPv4 है आपका, IPv6 है, एंड एप्पल टास्क है, एप्पल टास्क। एप्पल टास्क, तो ये चीजें क्या है इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या है? आपको एक यहाँ पे राउटेड प्रोटोकॉल दे रहा है, यानी आपको यहाँ पे एक आईपी दे रहा है, आईपी एड्रेस। राइट, जिसका जिस आईपी से आपको दुनिया में पहचाना जाता है, उस आईपी से आपको जाना जाता है। जैसे कि मुझे इस पीसी के पास कोई डेटा भेजना है, तो इस पीसी के पास मेरा आईपी होना चाहिए, तभी तो मैं भेजूंगा ना। राइट, जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड को, यहाँ से मैं जस्ट इस फोन को मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ये फोन यहाँ पे और एक और फोन लेते हैं, यहाँ पे 2 फोन। तो इन दोनों फोन को नंबर्स तो मालूम होंगे ना कोई ना कोई, जैसे कि ये आपका आलोक है और ये अभय है। अभय, तो आलोक के पास अभय का नंबर होगा या अभय के पास आलोक का नंबर होगा, तभी तो ये दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी आलोक के पास उसका आईपी है, यानी यहाँ पे हम तात्पर्य कर रहे हैं आईपी से, नंबर से नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा तात्पर्य है नंबर से नहीं है, आईपी से। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक आईपी है, एड्रेस है, यानी इसकी एक पहचान है, एक नंबर है उसके लिए, और उस नंबर से उसकी पहचान है। राइट,
उसी आईपी से उसको पहचाना जाएगा। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, हर एक डिवाइस को एक आईपी प्रोवाइड करता है, यानी एक नंबर प्रोवाइड करता है। आईपी कैसे होते हैं आपके, कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि अभी हमारे पीसी में जो आईपी होंगे 192.168.1.10, राइट, ये आपके आईपी, ऐसे आईपी होंगे। तो जब ट्रांसपोर्ट लेयर आपका डेटा लेके जाएगा जब टीसीपी के माध्यम से, तो किसके पास जाएगा, आपके पास डेटा ले जा रहा है ना। तो नेटवर्क लेयर को मालूम है कि आईपी क्या है, किस आईपी से, यानी किस एड्रेस से हमें जाना है, क्या आईपी एड्रेस है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, राइट। तो एड्रेस आपको बता देगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सेशन लेयर सेशन बना दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा ले जाने का काम कर दिया, लेकिन डेटा जब लेके जा रहा है तो किसके पास ले जा रहा है, तो इस आईपी के पास ले जा रहा है, यानी इस आईपी से जा रहा है और लेके जा रहा है, राइट। लेकिन ये आईपी जब डेटा लेके जा रहा है तो डेटा ले जाने का एक सबसे सटीक रास्ता चूज करेगा कि हम किस रास्ते से होके जाए। इसमें आपके राउटिंग प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या क्या आते हैं आपके, और EIGRP, फर्स्ट आता है आपका रिप, OSPF, EIGRP, ये सभी क्या है आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है, राइट। इसके अलावा क्या आते हैं, ISIS, BGP, ये सभी आपके राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं। ये पाथ डिटरमिनेशन का काम करते हैं, यानी सबसे सटीक रास्ता आपको चूज करके देते हैं कि किस रास्ते से होके आप जा सकते हैं, सबसे फास्ट अपने डेटा को ले जा सकते हैं। तो नेटवर्क लेयर का काम तो होते हैं, एक तो आपके एड्रेस को आइडेंटिफाई करना, आपका एड्रेस क्या है, यानी आपकी आईपी क्या है, एंड जो आईपी है, जो एड्रेस है, उसको जो डेटा ले जाने हैं वो किस रास्ते से इजी रहेगा, रिप के माध्यम से इजी रहेगा, OSPF से इजी रहेगा, EIGRP से इजी रहेगा, ISIS से रहेगा, या BGP से रहेगा, यानी किस पाथ को फॉलो करते हुए हम जल्दी से अपने डेटा को डेस्टिनेशन तक लेके जा सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है आपका नेटवर्क लेयर, राइट। एंड इसके बाद आते हैं आपके डेटा लिंक लेयर। नंबर 2 क्या है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर दो आपके सब लेयर होते हैं, LLC और मैक। तो LLC को जो पूरा नाम होता है वो होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। इसको बोलते हैं लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। LLC को क्या बोलेंगे, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। एंड MMC जो आपका मैक जो होता है, इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका पूरा नाम क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो डेटा लिंक लेयर के अंदर दो आपके सब लेयर होते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बताया था कि जो आपके स्विच डिवाइस हैं वो OSI मॉडल के लेयर नंबर 2 पे वर्क करते हैं। अगर आपने डिवाइस का क्लासेस अटेंड किया होगा तो आपको ये याद होंगी। उस समय मैं आपको गाइड किया था, जो आपके स्विच डिवाइस हैं वो OSI मॉडल के लेयर नंबर 2 पे वर्क करते हैं, यानी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं, जिसके अंदर हमारे मैक एड्रेस भी होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपके फिजिकल एड्रेस हैं, और फिजिकल एड्रेस इसको बोलते हैं, मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, यानी ये परमानेंट एड्रेस है आपका। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जब डेटा हमारे ट्रांसफर हो रहेंगे तो उसका टेम्पोररी, यानी उसके आईपी भी मालूम रहेंगे, किस पोर्ट पे लॉजिकली किस पे कनेक्ट है, और उसका परमानेंट एड्रेस क्या है। जैसे होता है ना, आपके एड्रेस होते हैं, टेम्पोररी एड्रेस होते हैं, फिर परमानेंट एड्रेस होते हैं। टेम्पोररी एड्रेस क्या होते हैं, जहाँ पे अगर आप घर से कहीं दूर हैं, कहीं रूम लेके रह रहे हैं, वो आपका टेम्पोररी हो गया। परमानेंट एड्रेस क्या हो गया, जो आपके आधार पे जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस हो गया आपकी।
ये एड्रेस उसके पास होती है, उसके पास टेम्पररी और परमानेंट दोनों एड्रेस होते हैं, यानी फिजिकल एड्रेस भी होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं जो आपके स्विच होते हैं ना, वो आपके OSI मॉडल के लेयर नंबर 2 पे वर्क करते हैं, जिसमें वो क्या करता है, मैक एड्रेस को भी आइडेंटिफाई करता है, मैक एड्रेस को भी वो रीड करता है। एंड जो आपके डेटा लिंक लेयर है ना, वो आपके लॉजिकल एड्रेस के साथ साथ आपके फिजिकल एड्रेस पे भी वर्क करता है, यानी आपके मैक एड्रेस पे, क्योंकि मैक एड्रेस कभी चेंज होता नहीं है। एंड साथ ही साथ ये एरर डिटेक्शन का भी काम करता है। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन का भी काम करेगा, जो भी एरर आएंगे उसको डिटेक्ट करेगा, क्या चीज एरर है या कैसा हमारा एरर है। तो ये एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, राइट। एंड लास्ट वन, यानी जो आपका फर्स्ट जो आपका है लेयर, वो है आपका फिजिकल लेयर। क्या आपका ये फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर के नाम से भी क्लियर होगा कि ये फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। ये किस किस टास्क को परफॉर्म करता है, किस किस टास्क को वर्क करता है, डेटा मूव इन बिट्स, एंड साथ ही साथ आपके फिजिकली कनेक्शन कि जो आपके पीसी है, जो स्विच है, जो राउटर है, उसमें जो कनेक्शन है, उसमें कौन सा कनेक्शन है, यानी वो वायरलेस कनेक्ट है या वायर के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है कि किससे कनेक्ट है, यानी आप RJ45 से कनेक्ट हैं, कैट केबल आपके होते हैं, राइट। कैट में आपके कई कैटेगरी हैं, कैट आपके 5 है, कैट 5 केबल है, कैट 6 है, कैट 7 है। तो किससे आप कनेक्ट हैं, एंड इसके अलावा आप UTP केबल से कनेक्ट है या किससे कनेक्ट है, UTP केबल। तो ये फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है, मीन्स कि जो हमारे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे तो जो 3 लेयर है, अपर लेयर, वो हमारे एप्लीकेशन पे काम कर लिए, सिस्टम पे काम कर लिए। अब जो 4 लेयर हमारे इधर काम कर रहे हैं, हमारे स्विच और राउटर पे, तो राउटर से चेक करेगा ना ये किसके थ्रू कनेक्ट है, ये किसी वायर के थ्रू कनेक्ट है या वायरलेस कनेक्ट है। अगर वायर के थ्रू कनेक्ट है तो कौन सा केबल है, ये फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। और जो इसमें डेटा हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी जो डेटा हमारा सेंड होता है ना, वो बिट्स में सेंड होता है, यानी सबसे छोटी इकाई, यानी जो डेटा सेंड होने की सबसे छोटी इकाई होती है, वो क्या होती है, बिट्स होती है। तो जो डेटा हमारे जा रहे हैं वो बिट्स में यहाँ पे मूव करता है, एक एक बिट्स को यहाँ पे मूव करता है। तो डेटा यहाँ पे फिजिकल लेवल में बिट्स में मूव हो रहा है, एंड साथ साथ आपके फिजिकल कनेक्शन को भी चेक करता है कि इसमें कौन कौन से कनेक्शन है, यानी कनेक्शन द्वारा किसके थ्रू कनेक्ट है, हम किसी केबल के माध्यम से कनेक्ट हैं। और केबल है तो कैट 5 कैट 6 केबल इसमें आपके आ सकते हैं, यूटीपी केबल आते हैं आपके, राइट। RJ45 जेक के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं उसमें, या फिर अगर वायरलेस कनेक्ट है तो वायरलेस कनेक्शन को चेक करेगा। तो ये फिजिकली चेक करता है कनेक्शन को। तो ये टोटल आपके 7 लेयर हैं जो कि आपके OSI मॉडल के अंदर आते हैं, और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपके डेटा सेंड और रिसीव हो पाते हैं। अगर ये स्टेप फॉलो नहीं होगा तो डेटा आपके ना सेंड होंगे और ना ही रिसीव होंगे। ये टोटल हमारे लेयर है, ये हमारा OSI मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो हैंड रेस करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बिट्स, ओके, सुदर्शन जी को डाउट से बिट्स क्या है, राइट। ओके ओके सुदर्शन जी, कोई नहीं। आपने MB का नाम सुना है, MB, कितने MB का डेटा है, MB सुना होगा आपने, GB सुना होगा आपने, राइट। TB भी सुना होगा आपने, टेराबाइट। इसके पहले आपने KB भी सुना होगा, ठीक है। ये आपने सुना है, ये साइज होते हैं हमारे, जो आप डेटा सेंड करते हैं, कितने KB का फाइल है, कितने MB का डेटा है, कितने GB का डेटा है, कितने TB का डेटा है। एंड इससे भी छोटी इकाई होती है आपके सिस्टम में जिसको बोलते हैं बिट्स, राइट।
ओके हेनरिश जी, सुदर्शन जी बताइए। यस सर, हाँ सुना है ये सभी डेटा का नाम। ओके गुड। ये भी। ठीक है कोई नहीं, हम बिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को बोलते हैं बिट्स। सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। अगर कोई क्वेश्चन करता है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट्स, राइट। तो बिट्स होते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका ये कीबोर्ड है, राइट, और कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं। तो इसमें सपोज बहुत सारे की हैं और इसमें एक की है जिसका नाम है, आप कोई भी की लेते हैं, ये ए नाम का की है। आप कीबोर्ड के कोई भी एक की को जब प्रेस करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने यहां से ए को प्रेस किया, कोई जरूरी नहीं कि ए को ही, कीबोर्ड में जितने भी की हैं उसमें से किसी भी एक की को आप प्रेस करेंगे ना, तो इससे ना क्या होते हैं, 8 सिग्नल निकलते हैं, 8 सिग्नल निकलती है। किसी भी एक की को प्रेस करेंगे तो इस की से क्या होती है, आपके 8 सिग्नल निकलते हैं। आठ सिग्नल निकलते हैं, टोटल 8। इसी को बोलते हैं 8 बिट्स। 8 बिट्स यानी कोई भी कीबोर्ड से आप की प्रेस करें तो उस की से 8 सिग्नल निकलेंगे, 8 बिट्स निकलेंगे, राइट। और 8 बिट्स को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट्स। 1 बाइट्स, 8 बिट्स को क्या बोलते हैं, 1 बाइट्स। इसीलिए मैं बोला था आप उससे पहले ही कि प्लीज आप हार्डवेयर की भी वीडियो बीच बीच में देखा करिए। उसमें जो प्रोसेसर का क्लास है उसमें ये सभी चीजें आपको एक्सप्लेन की गई है कि हमारे डेटा प्रोसेस कैसे होते हैं, बिट्स क्या होते हैं, बाइनरी क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, एक एक चीज एक्सप्लेन किया गया है। बट कोई नहीं, अगर आपको डाउट्स है तो यहाँ भी क्लियर हो जाएंगे। यानी कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस करें आप, डजन मीटर की कौन सा की प्रेस कर रहे हैं, उससे 8 सिग्नल निकल रहे हैं, 8 बिट्स निकल रहे हैं। और इसी पे आपके डिपेंड होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने देखा होगा कि आपका सिस्टम कितने बिट्स का है, आपका सिस्टम 64 बिट्स का है, राइट। ऐसे आपके सिस्टम 64 बिट के होते हैं, 32 बिट्स के भी होते हैं, क्लियर। तो इसी पे हमारे ये बिट्स डिपेंड करते हैं। अगर आपका सिस्टम 32 बिट्स का है तो 1 की प्रेस करने पे 8 बिट्स निकल रहे हैं। यानी अगर हम 4 की एक साथ प्रेस करें, यानी अगर आप 8 इंटू 4 करें इक्वल टू 32, यानी 32 बिट्स आपके आएंगे। यानी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट्स का है तो एक साथ अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं ना, डेटा कुछ टाइप कर रहे हैं, तो एक साथ अगर 4 की भी आप प्रेस करेंगे ना तो आपके ये सिस्टम उसको समझ जाएगा और रीड कर लेगा। अगर 64 बिट का है तो कितने हो जाएंगे संख्या, ये की आपके हो जाएंगे 8 इंटू 8, अब होंगे आपके 64 बिट्स। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है यानी एक साथ आप 8 की, यानी दोनों अगर हैंड से आप टाइपिंग करते हैं ना, 8 की एक साथ भी प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम उसको रीड कर पाएगा, समझ पाएगा। एंड इसके अलावा आते हैं आपके 128 बिट्स। डोंट वरी, या फिर अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलेगा 128 बिट्स। तो कितने इसमें किए जाएंगे, 16। यानी अगर आप 16 की एक साथ प्रेस करेंगे, यानी हाथ और पैर से आप टाइपिंग करेंगे ना, तो भी आपका सिस्टम में स्ट्रक नहीं होगा, उसको रीड कर लेगा और राइट कर पाएगा डिस्प्ले पे। अब देखिए हमारा सिस्टम कितने बिट्स का है। पीसी पे जाइए, इस पीसी पे प्रॉपर्टी पे जाइए इसके, और ये हमारा सिस्टम है कितने बिट्स का यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे बिट्स शो करेगा। ये देखिए सिस्टम टाइप्स क्या है,
64 बिट्स है, यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, यानी इतने, यानी हमारे 8 की के डेटा को एक साथ ये प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है, यानी 60 बिट्स को ये एक साथ रीड कर पाएगा, यानी इस कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो जो आपके डेटा यहाँ से सेंड हो रहे हैं ना, वो सबसे छोटी इकाई में कंप्रेस होकर सेंड हो रहे हैं, बिट्स में सेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो यही होती है आपकी बिट्स, यानी एक एक बिट्स आपका डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है फिजिकल लेयर के अंदर, एक एक बिट्स का डेटा आपका सेंड होता है, फिर जाके आपके डेटा जो केबी में या एमबी में हो या जेबी में हो या टीबी में, वो क्रिएट हो पाते हैं। ये आपके बिट्स होते हैं। क्लियर है अभी? सुदर्शन जी बताइए चैट बॉक्स में। सभी को क्लियर है? एक बार अगेन आप हमें चैट बॉक्स में बता दीजिए। कोई डाउट है आप लोग को? डाउट है तो हैंडल्स करके क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर है। फिर हम सेशन को एंड करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन के लिए ज्वाइन होंगे। सोनिया मैडम प्रेजेंटेशन लेयर, ओके मैडम जस्ट वेट। एंड एनीवन? ओके फीजा मैडम को क्लियर है। ओके सोनिया मैडम को यहाँ पे डाउट से थोड़ा सा क्लियर करना है प्रेजेंटेशन लेयर में। ओके मैडम यू कैन सी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर यानी कि जो भी चीज आप प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, लाइक कि अगर आपके पास कोई डेटा है उसको प्रेजेंट करना है, तो डेटा किस किस फॉर्मेट में आपको हो सकते हैं। अगर कोई भी डेटा आपके पास है, जैसे कि हमारे पास क्या क्या डेटा हैं, मेरे पास एक वर्ड की फाइल है, राइट। तो इस पे राइट क्लिक करूंगा, इसके मैं फॉर्मेट को देखूंगा, ये जो डेटा है ना किस फॉर्मेट में। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई फॉर्मेट, जैसे कि आप यूनिट्स लेती हैं, केजी, केजी भी एक फॉर्मेट में है, लीटर एक फॉर्मेट में, राइट। तो लीटर जो चीज होती है, लीटर को मापने के लिए उसका एक फॉर्मेट आता है, उसी पे मापा जाता है, यानी उसी से आप माप सकते हैं उसको। आप केजी में नहीं हो सकते ना, केजी में नहीं कर सकते उसको। सेम लाइक ये फॉर्मेट होता है, जैसे कि यह वर्ड की फाइल है तो वो वर्ड में ही ओपन होगा ना, इसके अलावा अदर फॉर्मेट में ओपन होगा नहीं। तो इसके फॉर्मेट को चेक करिए, ये फॉर्मेट होता है .docx। तो जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, तो जिस रूप में आपका डेटा रहेगा उसी रूप में उसको प्रेजेंट करने का काम करता है। अगर आपका डेटा ऑडियो है तो ऑडियो के रूप में उसको प्रेजेंट करेगा, अगर आपका डेटा पीडीएफ है तो पीडीएफ के रूप में प्रेजेंट करेगा, आपका एक्सेल की फाइल है तो एक्सेल के रूप में प्रेजेंट करेगा, राइट। जो भी फॉर्मेट रहेंगे उस रूप में क्या करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा, एंड साथ साथ डेटा को कंप्रेस करेगा एंड उसको इनक्रिप्ट करेगा। तो इनक्रिप्शन भी हमने यहाँ पे देखा, राइट। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, डेटा को प्रेजेंट करना, डेटा को दिखाना कि डेटा किस फॉर्मेट में है। अगर पीडीएफ में तो पीडीएफ में आपको प्रेजेंट करके दिखा देगा, एक्सेल में तो एक्सेल में, जेपीजी है तो जेपीजी, यानी इमेज है तो इमेज, इमेज में आपके कई सारे फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, बीएमपी होता है, कई सारे हैं। तो जो भी जिस फॉर्मेट में होता है उसको वैसे प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का केवल प्रेजेंट करने का काम है। अब जो भी डेटा जिस फॉर्मेट में रहेगा वैसे उसको प्रेजेंट कर देगा। ओके तो इस सेशन को हम लोग यही एंड करते हैं।